जय हिंद दोस्तों। आज मैं रोनित कुमार। बहुत दिन से आप लोग का इंतजार था कि रोनित भाई का क्लास कब आता है, तो फाइनली आज क्लास आ ही गया। और हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए थे 12th क्लास का, उसमें बहुत सारा पॉइंट पढ़ा लिया गया था। और जो भी बच्चे नहीं किए होंगे पार्टिसिपेट, तो जाकर मेरा चैनल पर देख सकते हैं। और उस पर एक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर सारा पीडीएफ आपका उपलब्ध हो जाएगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या? गॉस लॉ। क्या? गॉस थ्योरम, जो 12th के एग्जाम से वीवीआई है। और ऐसा मानकर पढ़ना चाहिए 12th में कि सब वीवीआई ही है। अगर खाली वीवीआई एग्जाम पास कर ले हुए तो क्या नॉलेज आ जाएगा आपके पास कि नहीं? पूरा डीपली जानकारी देना, खाली 12th तक लाइफ नहीं है, 12th से आगे भी लाइफ है। तो ऐसा नहीं कि 12th में एक बड़ा नंबर मिल गया तो मैं महान बन जाऊंगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। दोनों काम करना, नंबर भी उठाना है और नॉलेज भी प्राप्त करना है। तो आप अगर नॉलेज के सिलसिले में पढ़ेगा तो नंबर अपने आप झोंक मार के आ जाएगा वहां पे। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज हम बताएंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे। जो कहे कि बिना फ्लक्स से गॉस को नहीं आपका समझ में आएगा, क्योंकि उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। फ्लक्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पे देखोगे बिल्डिंग करते चौक मारता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज जानेंगे क्या? बहुत चीज जो होता है जीवन में, साइंस आसपास में देख सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं रहता है। तो आज हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, तो ई बराबर क्या होता है? F/Q। ये तो पढ़ा दिया गया था। अच्छा पढ़ा। अब हम जानेंगे क्या है, पर हेडिंग डालेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि गॉस लॉ पढ़ाना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग डालोगे, क्या होता है इससे? अरे इलेक्ट्रिक लाइंस होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, जो किसी भी सतह से ऐसे ऐसे गुजर रहा है, सब इलेक्ट्रिक लाइन नहीं समझे हो? ये माइनस वाला रहता है, इलेक्ट्रिक लाइंस है। हम जा रहे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन। द टोटल नंबर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, मिटा देते हैं। देखो, द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द पासिंग थ्रू ऑन द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से सूचित किया जाता है। किससे? फाई से सूचित किया जाता है। ये तीन बातों पर डिपेंड करता है। क्या ना लिखे? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्या? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ऑफ एरिया, यानी कि जो फील्ड लाइन्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना एरिया से पास कर रहा है, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं किसी सतह से प्रति एकांक लंबवत से गुजरने वाले रेखाओं को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, जिसे हम फाई से सूचित किया जाता है। क्या? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ऑफ एरिया आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये लिख लिया डिफिनेशन। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया जा रहा है कि आपको गॉस थ्योरम में समझने में मदद करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस पे? एरिया पे, एंगल पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ही अधिक फ्लक्स होगा। जितना एरिया होगा उतना ही उसका फ्लक्स होगा। जितना एंगल होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिक होगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे इरेजर का। ठीक है, समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लिए। इसको डिनोटेड किया जाता है किससे? फाई से। क्या होता है? फाई। इसको फाई बोला जाता है, इसके फाई से डिनोटेड किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। हम बताएं कि तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला क्या है कि पहले सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी सरफेस से जितना अधिक होगा, फील्ड लाइन जितना अधिक होगा
उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। जब तो यहाँ पे क्या होगा, फाई होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ गए पहला। दूसरा किस पर बोलते हैं हम, एरिया पे। अगर मान लिया जाए कि एक एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक एरिया है यहाँ पे ऐसे है, अब एक ऐसे है, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसमें, क्योंकि एरिया अधिक है। तो ये भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का जो फ्लक्स होगा, जितना अधिक एरिया होगा उतना ही फ्लक्स होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया का। दूसरा बात होता है एंगल सा, एंगल का होता है। कोई भी क्या होता है कि एक होता है सरफेस ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर जा रहा है, बहुत कम लाइन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसमें कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और इसमें एंगल अधिक होगा तो ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा का। समझ गए। और हम सभी को मिलाकर बना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड, सेकंड, थर्ड मान लिए। हम सभी के जब मिलाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डी थीटा, मतलब कि cos थीटा लिया जाता है, ई डी ए cos थीटा, क्या ई डी ई ए cos थीटा, यही आ गया क्या आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए ना, कि आपको अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर अधिक होगा तब फ्लक्स अधिक होगा फील्ड लाइन से, अगर एरिया अधिक होगा तो फ्लक्स अधिक होगा, थीटा अधिक होगा तो भी होगा एंगल से। यहाँ समझा दिए, यहाँ बनता है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, यानी कि भी बोल सकते हैं ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, डॉट डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कैसा राशि है, कौन सा है, क्वांटिटी कैसा है। और जो भी डॉट होता है, जरा के सारा डॉट, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आता है यहाँ पे, या ई cos थीटा एंगल में रहेगा तब, और जब वेक्टर फॉर्म में रहेगा डॉट प्रोडक्ट तो ई डॉट ए फाई इक्वल टू। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए आप लोग, समझ गए। तो इसका अगर हमको मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ई के क्या होता है, बराबर 1/q, तो न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया के क्या होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर, समझ गए। इसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है क्या मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ गए, हो गया। और इसके बाद हम आते हैं गॉस थ्योरम पे। आपने फ्लक्स के बारे में समझ गए क्या कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होता है किसी सतह से गुजरने वाले लाइन को क्या बोला जाता है, विद्युतीय फ्लक्स बोला जाता है। विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्या एक अदिश राशि है। उसका जो होता है एंगल में ई ए cos थीटा होता है, और उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे क्या, अगर डॉट में लिखेंगे तो ए इंटू ए, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है। ये तीन चीज पर फैक्टर पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया पे और एंगल पे, तीनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे सब हम समझ गए। अब हम आएंगे गॉस थ्योरम, किस पे आएंगे, गॉस थ्योरम पे आएंगे हम। इसको मिटाते हैं। समझ गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीज पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है, लिख रहे हैं फाई बराबर क्या होता है, ई ए cos थीटा होता है। इसको वेक्टर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए होता है। इसका मात्रक निकालने के लिए क्या बताए थे, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ये तीन चीज पर डिपेंड करता है। जो फाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल पे। समझ गए। यहाँ पे cos थीटा लिया जाता है। अगर आपको मैक्सिमम लेना है, फ्लक्स का मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा जीरो रहेगा तब, जब जीरो रहेगा तब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, जीरो। यहाँ पे क्या होता है, फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, अगर थीटा बराबर ले लेगा 90, थीटा बराबर ले लेगा 90, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। अगर थीटा बराबर ले लेगा जीरो तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कब होता है, जब एंगल 0 डिग्री रहता है तब।
और जैसे ही 90 से पार होता है तो कॉस्ट निगेटिव होता है, तो फ्लक्स का मान निगेटिव भी होता है। जब एंगल बढ़ेगा 90 से ज्यादा होगा तब, यहाँ पे समझ गए। मिनिमम कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 0 रहेगा। क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ये कॉस थीटा। समझ गए आप लोग? इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं मेन इंपोर्टेंट जो 5 नंबर में पूछता है, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। बहुत अच्छे हैं, इनसे जानेंगे, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे और इनका एप्लीकेशन भी है। तो आज तो एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बारी कर करके एप्लीकेशन भी कर दूंगा। देखिए, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इसमें बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ लिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन भी बोलेगा। क्या लिख रहा है बच्चा? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो फिर से डिफरेंस। कौन 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 कमेंट जल्दी लिखो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन पासिंग थ्रू द एरिया आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बार बार बोल रहे हैं। एक अदिश राशि है, ये होता है, अगर एंगल में लिखेंगे तो ये cos थीटा होता है। मैक्सिमम कब होता है? जब रहता है 0 डिग्री एंगल। मिनिमम कब होता है? जब 90 डिग्री 90 डिग्री रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। समझ गए? किसी बाहरी आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर और हम जानेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है और बहुत इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्लक्स होता है क्या, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी बंद तल से एक क्लोज सरफेस के लिए आया। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे, किसी भी एरिया से गुजार रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के गुजार रहे थे, गुजार रहे थे। और इसमें क्या होता है कि जो चार्ज, ऑप्सलेंट नोट बताएंगे हम, तो क्या होता है कि जो विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बंद तल से, किसी भी क्लोज सरफेस से होकर, किसी भी क्लोज सरफेस से होकर जो कुल विद्युतीय, जो विद्युतीय फ्लक्स होता है, कुल विद्युतीय फ्लक्स वो क्या होता है? कुल विद्युतीय फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसमें उपस्थिति चार्ज के और एप्सिलॉन नोट का एक रेशियो होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस किसी बंद तल के लिए होता है। यहाँ पे गॉस लॉ जो होता है एप्लीकेशन, सबसे पहले बंद तल जरूर लिखना है, क्लोज सरफेस, खुला में नहीं, एक बंद तल में। वो भी बंद तल है, यहाँ पे मान लिया जाए कि बंद तल है, क्या है? क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस के अंदर एक क्या है? क्यू चार्ज है। कि क्या चार्ज उपस्थित रहेगा ना, क्यू चार्ज उपस्थित है, प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सरफेस इन द वैक्यूम या एयर, कोई भी हो सकता है अंदर, जब क्लोज सरफेस है तो गुजरने वाले, वहां पे क्या होता है? जो टोटल कुल जो अभी पढ़ा है ना फ्लक्स लाइन, जो इलेक्ट्रिक लाइन पास होता ना है, गुजरने वाले कुल फ्लक्स, जिसको फाई से बोलते हैं सूचित, कुल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? चार्ज और अपसाइलेंट नोट का रेशियो होता है। चार्ज और अपसाइलेंट नोट का रेशियो होता है, इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम। क्या क्या विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर, लिखिएगा डिफिनेशन हिंदी मीडियम वाले, विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होता है, उसमें प्रेजेंट, उसमें उपस्थित चार्ज के, नेट आवेश के, कुल आवेश के अपसाइलेंट नोट का 1 बाई ए रेशियो होता है, या चार्ज जो होता है अपसाइलेंट नोट का 1 बाई अपसाइलेंट नोट का गुना होता है, यानी कि क्यू जो होता है 1 बटा अपसाइलेंट नोट का गुना होता है, मल्टीपल होता है। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं क्या कि द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed surface in vacuum air is 1 बटा epsilon नॉट टाइम्स नेट चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस। सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1 बटा epsilon नोट का मल्टीपल होता है, टाइम्स होता है। जो किसी भी क्लोज सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग कर रहा है, थ्रो कर रहा है, वो क्या होता है? इसका मल्टीपल होता है, चार्ज और epsilon नोट का, 1 बटा epsilon नोट का। लिख सकते हैं। यह होता है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल, उस माने कुल विद्युतीय फ्लक्स, उसमें उपस्थित विद्युतीय आवेश को अपसाइलेंट नोट से अगर डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं, तो प्राप्त परिणाम को हम गॉस थ्योरम कहते हैं। ये तो डिफिनेशन आ गया, 2 नंबर में पूछेगा तो कि आप गॉस थ्योरम से क्या समझते हैं, गॉस लॉ क्या होता है, तो लिखिएगा विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स, उसमें उपस्थिति, तल के अंदर उपस्थिति, तल के भीतर उपस्थिति, जो नेट चार्ज होता है, क्या होता है? जो नेट चार्ज होता है 1 बटा अपसाइलेंट नोट का गुना होता है, या चार्ज को अपसाइलेंट नोट से डिवाइड देते हैं,
तो प्राप्त परिणाम को हम गॉस थ्योरम कहते हैं। जो गॉस थ्योरम होता है फॉलो होता है भाई, वो किस पे होता है फॉलो? क्लोज सरफेस पे। किस पे? क्लोज सरफेस पे। जो गॉस थ्योरम पास कर रहा है उसमें उपस्थित चार्ज वो अगर 1/एप्सिलॉन नॉट से अगर हम मल्टीपल करते हैं, टाइम्स करते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? गॉस थ्योरम। हम गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग जानेंगे। यहाँ पे समझिए, इसको हमको प्रूव करके लाना है। गॉस थ्योरम क्या क्या होता है? इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इट इज द डिनोटेड बाय फाई। जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कर रहे थे डिनोटेड फाई से, लेकिन इसको फाई से सूचित करते हैं। किसे? फाई से सूचित करते हैं। फाई बराबर क्या होता है? क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट। तो 1/एप्सिलॉन नॉट या क्यू बटा, इसको नेट चार्ज भी कहा जाता है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज है। ये क्या है? चार्ज है। ये क्या है? परमिटिविटी है। क्या है? परमिटिविटी है। परमिटिविटी वैद्युशीलता है। क्या इसका जो वैल्यू होता है 8.8 गुना 10 के पावर -12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए? इसका जो ऐसा यूनिट होता है 8.8। एक होता है के का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू होता है कितना? 9.9 गुना 10 के पावर 9। 10 के पावर 9 क्या होता है इसमें? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होता है के। ये अलग एक कांस्टेंट है, ये जो आपने पढ़ा होगा ना कूलम्ब्स लॉ, उसका एक कांस्टेंट है। तो सम हटाओ, लिख लिया के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे समझ गए। इसको हमको प्रूव करके लाना है। कितना आता है? कैसे? ये क्या है भाई? गॉस लॉ। इसको गॉस कहा जाता है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को फाई से डिनोट किया जाता है। समझ गए? अब हम चलते हैं प्रूव करने के लिए। क्या चलते हैं अब हम प्रूव करने के लिए? समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको याद रखेगा 8.8 में 10 के पावर -12 कूलम पर न्यूटन है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमको प्रूव करके लाना है कि जो फाई, इसका थोड़ा डेरिवेशन सिखा रहे हैं, अच्छा से लिखेगा। फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या परमिटिविटी है? ये चार्ज है। इसका वैल्यू कितना होता है? 8.8 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए? ये चार्ज है। ये क्या है? यहाँ हमको प्रूव करके लाना है। कैसे लाना है जानेंगे। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का फार्मूला क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड्स जाने होंगे कि एक प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है किसी भी सरफेस पे। इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसका क्या पढ़े थे? ई इक्वल टू क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम, अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऐसा एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। क्लोज लिख लेंगे कि माना कि एक बंद तल है जिसके बिंदु P पर Q चार्ज है, जिसका बिंदु O है, O पर प्लस Q चार्ज है, क्योंकि अंदर प्लस चार्ज है। इसका छोटा सतह है जो डी ओमेगा लेते हैं। कोई एक बाह्य तल पर एक बिंदु लेते हैं जिसकी रेडियस R है। समझ रहे हैं? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो बीच एंगल बन रहा है थीटा डिग्री बन रहा है। और इस पर एक छोटा बिंदु लेते हैं जो डीए है, क्योंकि डीए से बोला जाता है इंस्टेंटेनियस, तत्क्षणिक सतह बोला जाता है। ये सब लिखेंगे, लिख लेंगे। हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला, लेट द कि द क्लोज सरफेस ओ पॉइंट है द प्लस चार्ज डी ओमेगा है द क्लोज सरफेस स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंस्टेंटेनियस पार्टिकल आर रेडियस है ओ पी के बीच की दूरी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो बीच जो बिटवीन एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री का बन रहा है। इंग्लिश मीडियम वाला किसी तरह बना के यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। लाइन यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। लेट माना कि कुछ लिखना पड़ेगा कि विद्युत मान लिया गया कि बंद तल से होकर जो ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम जानते हैं कि वी नो डैट, जानते हैं क्या? वी नो डैट क्या जानते हैं भाई कि ई बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग समझते हैं क्या ई इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू क्या होता है बोलो? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहाँ तो समझ गए। इसमें दो तरह से हम लेकर चलेंगे, जो समझ में आएगा वो आप कर लीजिएगा। समझिए, पहला लेकर चल रहे हैं।
दूसरा आपने क्या पढ़ा होगा कि अभी पढ़ा है फ्लक्स, क्योंकि इसीलिए बहुत फ्लक्स जरूरी था। फ्लक्स के लिए क्या बताए थे भाई? फ्लक्स के लिए दो बताए थे, दोनों पर लेकर चलेंगे क्या? ई ए कॉस थीटा, क्या? ई ए कॉस थीटा, इस क्वेश्चन मान फ्लक्स के मान लेंगे एफ एल ई एक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ई ए कॉस थीटा होता है, या डी ए भी ले लो, छोटा सतह के लिए भी होता है ई डी ए कॉस थीटा, या ई ए भी कॉस थीटा ले सकता है। चलो मान लो ई ए कॉस थीटा ले लिया, ई ए कॉस थीटा ले लिया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे ई है इक्वेशन फर्स्ट, अब हम इक्वेशन फर्स्ट का मान लिखेंगे कि समीकरण पहला का मान समीकरण दूसरा में रखेंगे। अगर इसके जगह पर ई रख देंगे पूरा लाकर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई, जो फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है? ई के वैल्यू कितना यहाँ पे लाया है? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। समझ गए? और ए बच गया यहाँ पे ए कॉस थीटा। समझ गए? ये क्यू है, क्यू क्यू है, प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तुम जानेंगे इसको अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि क्यू, क्यू हो गया क्यू बटा 4 पाई, अब क्या करेंगे ए कॉस थीटा बटा 4 ई कॉस थीटा 4 पाई। यहाँ तक समझ गए? देखिए क्या इसका वैल्यू हम इसमें रखें तो यहाँ पे जानेंगे क्या कि आर स्क्वायर बच गया 4 पाई एप्सिलॉन टू रख लेंगे हम यहाँ पे। समीकरण पहला का मान समीकरण इसमें रखेंगे तो फाई बराबर क्या होगा? यहाँ के जगह पर हम रख देंगे क्या? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा ए कॉस थीटा, समझिए, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, समझ गए? ए बटा कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको अलग कर देंगे क्योंकि एक कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर एक प्रकार के सोलिड एंगल है। क्या है? सोलिड एंगल। लिखेंगे क्या कि यहाँ पे जहाँ पे ए कॉस थीटा एक क्या है? सोलिड एंगल है जिसका वैल्यू होता है डी ओमेगा। इसका वैल्यू क्या होता है? डी ओमेगा, जो प्रत्येक सतह पर इक्वल वैल्यू नहीं होता है, समान वैल्यू नहीं होता। लिख सकते हैं कि यहाँ पे ई ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ई ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का वैल्यू होता है डी ओमेगा। यह एक क्या है? सोलिड एंगल है, ठोस कोण है जिसका वैल्यू होता है डी ओमेगा। और इसके जो होता है डी ओमेगा ठोस कोण का मान पर विद्युतीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान, इसका इक्वल वैल्यू नहीं होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है। ऐसे लिख देंगे। और डी ओमेगा का वैल्यू होता है क्या? 4 पाई। डी ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई। ये एकदम लिखना है बोर्ड में, एकदम आएगा तो बना बना के पहले वी नो डैट जानते हैं कि उसके पहले वहां पे क्या करेंगे, उसका कुछ स्ट्रक्चर लिखेंगे। लेट द क्या यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू प्लस चार्ज है, डी ओमेगा है, छोटा क्षेत्र है। यहाँ से लिखेंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस के किसी बंद तल के भीतर ओ बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है, इसका छोटा सतह डी ओमेगा लेते हैं जो काय सॉलिड एंगल के काम कर रहा है, आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। ये ओ और पी से बीच की दूरी आर है, इसका त्रिज्या हम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका सतह, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सतह के बीच जो एंगल होता है वो फाई होता है। यहाँ पे एक दिए छोटा बिंदु लेते हैं, इंस्टेंटेनियस क्षणिक बिंदु लेते हैं। अब इसी बिंदु पर हम चार्ज निकालेंगे। ये सब लिखना पड़ेगा, बोर्ड पे जगह नहीं है इसीलिए लिख सकते हैं ना कि मान लिया जाए कि किसी बंद तल से इस सतह है, क्या है? सतह है, सरफेस है। इस सतह से कि ओ बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र में इसका छोटा सा डी ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और सरफेस के बीच जो एंगल थीटा है, ये सब लिख देंगे। वहां से यहाँ आ गया। अब देखिए क्या होता है इससे, फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू 4 पाई एप्सिलॉन और कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या लिया? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाइनली आ गया आपको क्यू बराबर क्या आ गया? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, प्रूफ हो गया। क्यू बटा क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? फिर से समझेंगे। वी नो दैट सबसे पहले उसका लिखे पड़ेगा, इससे फिगर से लाइन लिखना पड़ेगा, 10 लाइन यहाँ से डॉट डॉट लिखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट पर चलेंगे। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, विद्युतीय क्षेत्र से, हिंदी वाला क्या होता है? ये बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बगल में लिख देंगे।
दूसरा अपन जानते हैं क्या, हम लोग अभी पढ़े फ्लक्स से, क्या ये cos थीटा पढ़े थे लगले, ये cos थीटा, ये cos थीटा से चलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। उसके बाद क्या करेंगे, इसी में कुछ हम अलग करेंगे, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रह देंगे, और एक cos थीटा बटा r स्क्वायर, एक cos थीटा बटा r स्क्वायर लिख लेंगे। एक cos थीटा बटा r स्क्वायर को हम बोलते हैं ठोस कोण, इसका वैल्यू होता है डी ओमेगा, जो प्रत्येक बिंदु पर समान लिखे पड़ेंगे कि जहां ए cos थीटा इक्वल टू डी ओमेगा होता है, क्योंकि ठोस कोण है, ठोस कोण पर प्रत्येक बिंदु का मान समान नहीं होता है, प्रत्येक जगह विद्युतीय क्षेत्र का मान समान नहीं होता है। यहाँ पे इसका 4 पाई होता है, यहाँ पे पुट कर दिए, आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और आगे चलते हैं, हम इसी को और प्रोसेस से करते हैं, दो प्रोसेस से करते हैं। देखो दोनों से लेकर चलते हैं एक बार में। देखो पहला क्या है, इसमें दोनों से लेकर चलते हैं। पहला ई में यहाँ पढ़ेंगे, ई बराबर क्या होता है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से चलना है। उसके बाद ये तो चल गए, उसके बाद हम फाई से चलेंगे। फाई बराबर क्या होता है भाई, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे फिर चलेंगे दूसरा में, ये तो सब में चलेगा मैक्सिमम में। ई बराबर क्या होता है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम चलते हैं क्या, इसका हमको सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होता है, किसी भी गोलीय सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, फ्लक्स में चलेंगे। ये जो वेक्टर बताया था क्या, फाई बराबर क्या होता है, ई डी एस, ये बोल सकते हैं, ये अभी लिखाया था ना नोट में। एंगल वाला था cos थीटा, या ई डी एस कर सकते हैं, यहाँ पे सतह के क्षेत्रफल को डी एस भी कर सकते हैं, ई डी एस। दोनों चलेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फाई इक्वल टू, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, क्या होगा, ई की जगह पर रखेंगे इसको, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर इनटू cos थीटा। समझ गए, तो फाई बराबर क्या होगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग रखेंगे खाली, और cos थीटा बटा आर स्क्वायर को अलग करेंगे। बस इतना ही खाली करना है तुमको। तो फाई बराबर क्या होगा भाई, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे जहां एक cos थीटा इक्वल टू एक cos थीटा बटा आर स्क्वायर को बोलते हैं हम ठोस कोण, जिसका होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई। ऐसे लिखना है, यहाँ पर 4 पाई दे दो, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आ गया फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसमें चलेंगे क्या, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई के वैल्यू कितना है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर इनटू डी एस। अब बताओ, किसी भी पड़ा स्फीयर और गोला, किसी भी गोला के क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण गोला के 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया सरफेस बोल सकते हैं, टोटल सरफेस ऑफ एरिया इज द स्फेरिकल। गोलीय का, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, लिखे पड़ेगा, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, स्फेरिकल का गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पढ़े होंगे ज्योमेट्री में। तो क्या करेंगे, फाई, फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और डी एस की जगह पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया। फाई बराबर डी बटा एप्सिलॉन, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू है, समझ गए। फाई बराबर क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। जो भी आपका बेटर लगेगा दोनों से कर सकते हैं, 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। यही गॉस थ्योरम था। आज आप लोग को कैसा लगा, जो भी अगर त्रुटि होगा तो चलेगा, आप जो कमेंट में कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डाउट होगा से हम कमेंट में अगर करिएगा, उसका आंसर तुरंत हम बना कर दे देंगे। ये दोनों है, फिर चल गए यहाँ पे क्या होता है, समझ गए ना, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के एप्सिलॉन नॉट बगल में कर दिए। अब किसी डीएस की क्या, गोलीय सतह का क्षेत्रफल है, सबसे इजी यही है, बस दो को चलना है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड दो को लेकर चलना है, माइंड में नहीं भुलाओगे तुम। इक्वेशन है, इसका बनाना है, ऐसा फिगर लिखना है, बनाना है बस। यहाँ पे लिखेंगे कि डी ए कॉस थीटा क्या है भाई, एक प्रकार का ठोस कोण है, लिख लो, एक डी ए कॉस थीटा इक्वल टू एक प्रकार का ठोस कोण है, जिसका वैल्यू 4 पाई होता है, इसकी त्रिज्या प्रत्येक बिंदु पर, इसका त्रिज्या सॉरी इसका त्रिज्या होता है प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं होता है, सॉरी इसका त्रिज्या होता है वो प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं होता है। तो त्रिज्या समान नहीं होगा तो वो भी समान नहीं होगा। ऐसा लिख सकते हैं कि ये घन कोण है जिसका वैल्यू 4 पाई होता है, इसका जो त्रिज्या होता है प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं होता है। और अब जैसा आप लोग को लगा, बहुत अच्छा।